सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार के बाद पप्पू यादव अब ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जो परिवारवाद के शिकार हो गए हैं। जी हाँ, और परिवारवाद वाद का शिकार इसलिए हो गए हैं क्योंकि बिहार का जो परिवारवादी पार्टी है वो ये नहीं चाहता है कि बिहार में उनके परिवार के अलावा कोई कोई दूसरा नेता उस स्थिति में आए जिसके वजह से उनके परिवार के लोगों को कोई परेशानी हो। जी हाँ, आप समझ गए होइएगा कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। मैं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का बात कर रहा हूँ। दरअसल जो पप्पू यादव जी अभी कुछ दिन पहले अपने पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में सिर्फ इस उम्मीद में किया था कि उनको पूर्णिया से एक सुरक्षित सीट मिल जाएगा, जहां के लिए कहा जाता है कि पप्पू यादव जी पिछले कई एक साल से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने का, लोकसभा का, लेकिन उनका वह उम्मीद पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और उसके पीछे का जो कारण है वह लालू प्रसाद यादव जी है और उनका परिवारवादी राजनीतिक सोच है। दरअसल जिस पूर्णिया के भरोसे पप्पू यादव पिछले कई एक साल से बैठे थे, अब उस पूर्णिया से लालू यादव ने अपने पार्टी सिंबल पे आरजेडी के चुनाव चिन्ह पे बीमा भारती, जो कि अभी सरकार अदला बदली होने के क्रम में जदयू छोड़ के आरजेडी में आई थी, उस बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दे दिया और अब वह एक तरीके से घोषित उम्मीदवार आरजेडी का पूर्णिया लोकसभा सीट से हो गई है। अब पप्पू यादव जी का क्या होगा, ये तो पप्पू यादव जी को भी समझना चाहिए था कि वह जिस कांग्रेस के भरोसे यह उम्मीद कर रहा है कि उसको कांग्रेस पार्टी पूर्णिया का सीट दिला देगा, अरे जो कांग्रेस पार्टी अपने सबसे तेज तर्रार और युवा नेता कन्हैया कुमार को एक बेगूसराय सीट नहीं दिलवा पाता है, सीट तो छोड़िए उस कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में नहीं रख सकता है या रख पाता है, वह कांग्रेस पार्टी, वह राहुल गांधी और सोनिया गांधी पप्पू यादव को पूर्णिया सीट कैसे दिलवा सकता है। अगर इस तरीके का राजनीतिक समझ अगर पप्पू यादव जी का है तो फिर उनके साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक हैसियत है उसको देश का एक आम नागरिक भी समझ रहा है। और पप्पू यादव जैसे ऐसा व्यक्ति जो एक पुराना राजनीतिक है, वो पुराना राजनेता है, वो अलग बात है कि इन लोगों का छवि बाहुबलियों का है, राजनीति के साथ साथ गुंडागर्दी भी उतने ही तत्परता से किए, लेकिन उस पप्पू यादव जी को यह जरूर समझना चाहिए था वह अपने पार्टी का अगर कांग्रेस में विलय कर रहे हैं तो कांग्रेस उसे क्या पूर्णिया का लोकसभा सीट दिलवा सकता है, नहीं दिलवा सकता है। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे पप्पू यादव के लिए पूर्णिया तो छोड़िए, बिहार में कोई भी सीट उनको नहीं लालू प्रसाद यादव देने वाले हैं। और इसका एकमात्र कारण है कि अगर पप्पू यादव बिहार की राजनीति में जम गए और वह अपना अच्छा पकड़ बना लिए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए लालू प्रसाद यादव खतरा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही यादव हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी का एक यादव नेता, जो कि यह दुर्भाग्य देखिए पप्पू यादव जी का कि जो पप्पू यादव जी किसी समय में लालू प्रसाद यादव जी के लिए ही बैटिंग किया करते थे, लालू प्रसाद यादव जी के लिए ही दबंगई और गुंडागर्दी किया करते थे, आज वही लालू प्रसाद यादव जब बात उनके परिवार के खिलाफ आया है तो वह पप्पू यादव जी के राजनीतिक भविष्य को खत्म करने पे लगे हुए हैं। ऐसे लालू प्रसाद यादव जी भी पप्पू यादव को ऑफर दिया था कि वो तुम अपने पार्टी का विलय मेरे पार्टी में कर लो, आरजेडी में कर लो, और मैं तुम्हें मधेपुरा से टिकट दे देता हूं और तुम्हारे बेटा को सुपौल से। यानी कि आरजेडी 2 सीट इनको देने को तैयार थी, लेकिन पप्पू यादव जी अपने पार्टी का विलय आरजेडी में नहीं किया, अपने पार्टी का विलय उस कांग्रेस पार्टी में किया जो कांग्रेस खुद ही एक डूबता हुआ जहाज है, जिसके लिए कुछ पता नहीं है कि कब वो डूब जाए, रसातल में समा जाए। उस डूबते हुए जहाज पे पप्पू यादव अगर सवारी करने की सोचा है तो फिर इस तरीके का हालात तो होना ही था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को पता है, और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को ही नहीं पता है, देश के हर उस क्षेत्रीय पार्टी को पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी फिर से उन राज्यों में अगर मजबूत होती है जहां पे क्षेत्रीय छत्रप है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का मजबूत होना उनके कमजोर होने का
शुरुआत हो जाएगा और यह रिस्क कोई भी क्षेत्रीय छत्रप नहीं उठाना चाहेगा। आज अगर पप्पू यादव या कन्हैया कुमार के लिए इस तरीके का राजनीतिक परिस्थिति बना है तो उसका एकमात्र कारण है कांग्रेस पार्टी। अगर यही पप्पू यादव या कन्हैया कुमार आरजेडी में आ जाए तो उसे तुरंत बिहार की राजनीति में जगह मिल जाएगा, क्योंकि उन सभी लोगों को तेजस्वी यादव उस नौवीं फेल व्यक्ति के नीचे काम करना पड़ेगा। कभी भी वह उस नौवीं फेल व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक तरीके से फिक्स हो जाएगा कि तुम चाहे मेहनत कितना भी करो लेकिन तुम्हारा नेता तेजस्वी यादव ही रहेगा। अगर इस बात को तुम स्वीकार करते हो, इस गुलामी के मानसिकता को अगर स्वीकार करते हो तो फिर तुम बिहार के राजनीति में ठीक हो, तुम्हें जगह मिलेगा। और अगर तुम किसी दूसरे पार्टी के सहारे, क्यों गठबंधन का कोई भरोसा नहीं है भाई, हो सकता है कि आज कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन है, क्या पता कल ये गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी का दो नेता, एक यादव चेहरा जो कि पुराना है और एक युवा चेहरा जो कि पढ़ा लिखा भी है, एक अच्छा वक्ता भी है, कन्हैया कुमार, अगर दोनों नेता अगर बिहार के राजनीति में पैर जमा लेते हैं और बिहार के लोगों के बीच अगर इनकी पकड़ बन जाता है तो फिर गठबंधन टूटने के बाद वह सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वह तेजस्वी यादव के लिए होगा, बीजेपी के लिए नहीं होगा। क्योंकि इन लोगों का जो विचारधारा है वह बीजेपी के विचारधारा से कोसों दूर है। कभी भी जो बीजेपी का वोटर है या बीजेपी का समर्थक है वह ना तो पप्पू यादव को वोट दे सकता है और ना ही कन्हैया कुमार को। लेकिन इन दोनों लोगों को वोट कौन दे सकता है? जो लालू प्रसाद यादव का सपोर्टर है या लालू प्रसाद जो मोदी विरोधी वोट है, इन लोगों को वोट वही देगा जो मोदी विरोधी वोट है। उसी वोट के सहारे इन लोगों का राजनीति है। और अगर कल होके कांग्रेस और आरजेडी अलग हो जाती है तो फिर जो मोदी विरोधी वोटर है उसमें बिखराव हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा कांग्रेस के तरफ और आरजेडी के तरफ। इससे नुकसान किसे होगा? लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव को। और यही कारण है कि पहले कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर करवाया लालू प्रसाद यादव ने और अब पप्पू यादव की राजनीतिक कैरियर को खत्म करने पे लगा हुआ है। नहीं तो अगर एक सीट अगर पूर्णिया का पप्पू यादव को दे ही देता लालू प्रसाद यादव तो उससे क्या दिक्कत था। लेकिन नहीं, वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पप्पू यादव का जीतना या पप्पू यादव का मजबूत होना कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना है। और यह काम लालू प्रसाद यादव किसी भी शर्त पे नहीं होने देंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को पता है कि जब तक बिहार की राजनीति में कांग्रेस कमजोर है, वो नगण्य है, तभी तक उनकी राजनीति सुरक्षित है या उनके बेटे का राजनीति सुरक्षित है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी अपने पुराने अवतार में अगर बिहार में लौटने लगा और जैसे ही लालू प्रसाद यादव का जो एएमवाई का समीकरण है उसमें से एएम समीकरण वाला वोट अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो फिर लालू यादव भी खत्म और कांग्रेस पार्टी भी खत्म। और यह होते हुए लालू प्रसाद यादव जी नहीं देख सकते हैं। बाहर से मंचों पे या मीडिया के सामने बयानबाजी करने के लिए हर एक नेता तैयार है, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है वो इन सब चीजों से वह आप इन हालातों से समझ सकते हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का पूर्णिया से टिकट कटवाने में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उनका भी हाथ है, क्योंकि अखिलेश सिंह को पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी में आना कतई मंजूर नहीं था। अखिलेश सिंह नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में करे, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में आ गए और बिहार की राजनीति में अगर वह जम गए तो फिर कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह का भी वो कांग्रेस पार्टी में पूछ है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पप्पू यादव एक बाहुबली नेता है, ये सब अपने समय के एक छटा हुआ डॉन रह चुका है। इनके सामने अखिलेश सिंह जैसे लोगों का कोई हैसियत नहीं है। और ये बात हकीकत है कि अगर एक बार अगर पप्पू यादव राजनीति में जम गया, अगर एक बार उनकी पकड़ मजबूत हो गई तो फिर वह अखिलेश सिंह के लिए, जो अभी अखिलेश सिंह जी को जिसका डर है, वह हकीकत में बदल सकता है। यही कारण है कि लालू यादव के जरिए अखिलेश सिंह जी ने भी पप्पू यादव के साथ एक कांड करवाया है और अब पप्पू यादव जी के पास कोई विकल्प नहीं है। पूरी तरह से यह राजनीतिक तौर पे खत्म हो गए, क्योंकि जहां से ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे वो सीट इनको मिला नहीं और अब दूसरे सीट पे ये जा नहीं सकते हैं
और इनके पास तीसरा विकल्प यही है कि या तो अब ये मधेपुरा से ही कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे अलग चुनाव लड़े, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो, और इसका यह मतलब होगा कि जो बिहार में गठबंधन है वो गठबंधन टूटेगा, और रही तो फिर कांग्रेस पार्टी से पप्पू यादव इस्तीफा देकर और निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़े। जिस कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं पूछ रहा है, उस कांग्रेस पार्टी में अगर पप्पू यादव जी गए हैं तो फिर यही कहा जा सकता है कि एक पप्पू तो कांग्रेस में पहले से ही है, और ये दूसरा पप्पू जाकर और कांग्रेस को भारी कर दिए। पहले से ही कांग्रेस परेशान है बेगूसराय को लेकर, और पप्पू यादव जी ने उनको पूर्णिया में भी फंसा दिया। अब कांग्रेस के पास बिहार में करो या मरो की स्थिति है, या तो वो गठबंधन तोड़ के अपने प्रत्याशियों को उतारें, या फिर आरजेडी के दया से जो सीटें उनको मिल रहा है उन सीटों पे ही अपने प्रत्याशी को उतारे और पप्पू यादव जी को स्टैंडिंग बाई में रख दे विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन ये सब जो भी हो रहा है बिहार में, यह लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के राजनीतिक डर को दिखा रहा है कि कितने डरे हुए लालू प्रसाद यादव जी, कि वह किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार के लोगों के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति बिहार के राजनीति में मजबूत हो। जो प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगाते हैं बार बार कि लालू प्रसाद यादव अगर यह चाहते कि वो यादवों की राजनीति करते, दूसरे यादव बच्चों का अगर सोचते, तो फिर किसी दूसरे यादव बच्चों को भी तो आगे बढ़ाते, लेकिन वह राजनीति सिर्फ अपने परिवार के करते हैं। जो प्रशांत किशोर का आरोप है, वह आरोप पप्पू यादव के जरिए लालू प्रसाद यादव ने साबित कर दिया कि वह आरोप ठीक है। लालू प्रसाद यादव जी को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का फिक्र है, ना तो उसे किसी गठबंधन का, नहीं किसी पार्टी का, और नहीं किसी नेता का फिक्र है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सर्वोपरि उनका परिवार है, उनका पुत्र है, जिनको वह मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। अब वो बनवा पाएंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति में निर्णय ले रहे हैं कि बिना सीट शेयरिंग हुए भी एक के बाद एक प्रत्याशी उतारते जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। प्रथम चरण के जो जितने भी सीटों पे चुनाव है, उनमें से एक भी सीट लालू प्रसाद यादव जी ने अपने किसी भी गठबंधन के दूसरे साथी को नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि कोई मांग नहीं रहा था, मांग रहा था, खुद कांग्रेस पार्टी मांग रहा था औरंगाबाद का सीट, लेकिन नहीं दिया। और चारों सीट, जिन सीटों पे प्रथम चरण में चुनाव होना है, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, इन चारों ही सीटों पे उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके साथ ही साथ कई एक अन्य सीटों पे भी प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि अब तक गठबंधन में सीटों का भी फैसला नहीं हुआ है, और प्रथम चरण के प्रत्याशियों की नामांकन का तिथि भी खत्म हो गया, कल ही खत्म हो गया। लेकिन अब तक भी इस गठबंधन में जो मोदी को रोकने के लिए चले थे, वह अपना गांठ नहीं सुलझा पा रहे हैं। ये मोदी को कैसे हराएंगे और उनको कैसे रोकेंगे, ये तो बिहार की जनता को समझना है। लेकिन पप्पू यादव जी क्या करते हैं, वो जिस मझधार में फंसे हैं, उस मझधार से निकलने के लिए वो क्या रास्ता अपनाते हैं, ये तो पप्पू यादव जी के ऊपर ही है। देखिए क्या होता है बिहार में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।